हाँ स्टूडेंट्स, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स। तो बेसिकली जो रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर है वो सेम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर है। पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर होता है ए अपान बी की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर ए अपान बी की फॉर्म में एक रेशनल नंबर होता है और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इन्वर्स करके या इंटरचेंज करके हम उसका न्यूमरेटर जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, बी अपान ए। तो सेम है, यहाँ पर भी जो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर है उसकी भी प्रोडक्ट यहाँ पर 1 आती है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर वी get by interchanging the numerator and denominator of given number rational number। given rational number, हमारे पास जो given rational number होगा उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके जो हमें रिजल्ट मिले या जो नंबर मिले उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। यहाँ पर सिंपल हमारे पास एक पी अपान क्यू नंबर है। ठीक है, अब इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, क्यू अपान पी, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है इंटरचेंजिंग करनी है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। तो यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा p है, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, p है, और जो डिनोमिनेटर है वो है हमारा यहाँ पर q। तो यहाँ पर इनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है, p को q की जगह पर और q को p की जगह पर रखना है। तो p हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और q हमारा जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो p अपान क्यू का रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, q अपान p। यहाँ पर सिंपल क्या होगा, q अपान p। यहाँ पर सिंपल अगर हमारे पास एक नंबर है रेशनल नंबर 3 अपान 7, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा रेशनल नंबर का, इस रेशनल नंबर का वो क्या होगा, वो होगा इसका 7 अपान 3। 7 अपान 3 क्यों होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि इंटरचेंजिंग करनी है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। यहाँ पर न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 7 है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये हमारा रेसिप्रोकल वाकई है या नहीं। तो इसको वेरीफाई किस तरह करेंगे, 3/7 को आपने 7/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर रिजल्ट सेम एज क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल का क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, लास्ट में 1 आएगा। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 7/4, तो इसका जो हमारे पास रेसिप्रोकल होगा वो होगा 4/7। न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में इंटरचेंज कर देंगे। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 7/4 प्रोडक्ट की फॉर्म में 4/7। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, एंड में 1 रिजल्ट आएगा। तो सिंपली हम क्या कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो सिंपल अब कुछ और नंबर लिखते हैं, उनके रेसिप्रोकल्स को भी लिखते हैं। यहाँ पर मेरे पास नंबर है सपोज, ठीक है, और ये उसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल में आपने क्या करना है, उसको इंटरचेंज कर देना है। अब यहाँ पर सिंपल ट्रिक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर 3/6 है तो इसको कर देना है 6/3। सिंपल ये हमारा रेसिप्रोकल बन गया रेशनल नंबर का। अगर 4/9 है तो ये क्या होगा, 9/4 होगा। अगर 8/3 है तो इसका क्या होगा, 3/8 होगा। तो यहाँ पर अगर 7/5 है तो ये होगा 5/7। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को जो है रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास है 1/2 तो यहाँ पर क्या होगा, 2/1। ये सिंपली हमारा क्या बनेगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। अगर हमारे पास यहाँ पर है 6/1 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6। ये भी एक रेशनल नंबर है तो इस वजह से इसका भी हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जीरो की। अब जीरो जो है हमारा जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता था, उसकी वजह क्या थी वो पढ़ते हैं। यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द जीरो इन डिनोमिनेटर इज अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। सिंपल बात है, हमारे पास जो जीरो होता है वो मैथमेटिक्स में जो डिनोमिनेटर होता है रेशनल नंबर का, उसमें क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अगर यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 7/0, तो ये हमारा इसका यहाँ पर कोई भी
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा मैथमेटिकली वो इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी को हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड या ऐसी वैल्यू जिसको हम या अनलिमिटेड वैल्यू या जो अनडिफाइंड हो या इनफाइनाइट हो, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू। तो इनफाइनाइट या अनडिफाइंड यहाँ पर इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पर अनडिफाइंड कह सकते हैं, या इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर दो बातें हैं। अब कॉन्सेप्ट इसको समझना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर में क्या कोई डिफरेंस है या दोनों ही सेम है। यहाँ पर जो रेशनल नंबर में होता है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट के लिए यूज होते हैं। और दोनों में क्या होता है, दोनों में हम इंटरचेंजिंग करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, और लास्ट में हम जो रिजल्ट गेन करते हैं वो रिजल्ट होता है हमारा 1 प्रोडक्ट का। अगर ये रिजल्ट आपका वेरीफाइड 1 आ जाए प्रोडक्ट का, दो नंबर्स का, रेशनल नंबर का, तो आप कह सकते हैं कि दोनों नंबर हैं यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं एक नंबर को दूसरे का, या इस तरह कह सकते हैं ये नंबर दूसरे का रेसिप्रोकल है। और जो जीरो है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ना ही रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। और इसकी एडिटिव इनवर्स की बात करें जीरो की, तो वो एडिटिव इनवर्स जीरो का जीरो ही होता है, बिकॉज यहाँ पर जो जीरो की साइन होती है वो ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव, तो इस वजह से जीरो जो है अपनी साइन चेंज नहीं करता। तो मैं आपके लिए यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर को लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है जिसको हम कैसे गेट करते हैं या जो है ऑब्टेन करते हैं, बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर। इंटरचेंज करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। जिस तरह हमने इस नंबर में किया है अपन बी को बी अपान ए कर दिया, यहाँ पर न्यूमरेटर ए था और डिनोमिनेटर बी था, तो बी अपान ए यहाँ पर क्या है हमारा डिनोमिनेटर था, यहाँ पर बी, तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया, और ये न्यूमरेटर था तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। अब नंबर्स में जिस तरह 3/7 और 7/3 का इनको प्रोडक्ट इनकी भी, तो रिजल्ट हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पर भी सेम है, 7/4 और 4/7 ये क्या है आपस में रेसिप्रोकल है, और जीरो यहाँ पर हमारा जो है सिंपली जो है अनडिफाइंड है या ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल की ऐसी मज़ीद इफेक्टिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।